Kenapa tak tidur lagi? Ha? रात का समय था। राजीव अपनी 9वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। शहर का मौसम आज अजीब था। सर्द हवा चल रही थी और हर तरफ था सन्नाटा। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। और कभी कभी पास के मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी। राजीव अकेला था क्योंकि उसकी बेबी और बेटा अपने गांव गए हुए थे किसी शादी के सिलसिले में। राजीव को रात का सुकून पसंद था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक उसने बालकनी के नीचे गली से एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने नीचे झांक कर देखा, पर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद उसकी गलतफहमी है और अंदर आ गया। लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी और इस बार बहुत तेज। राजीव ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ा परेशान होकर के उसने तय किया कि अब वह नीचे जाकर देखेगा। उसने बिल्डिंग की लिफ्ट ली और ग्राउंड फ्लोर पर गया। आवाज़ जब बिल्कुल करीब लग रही थी, जैसे वो गली के कोने से आ रही हो। जब वह गली के पास गया तो देखा कि वहाँ एक छोटी सी गुड़िया पड़ी है, जो पुरानी और गंदी लग रही थी। उसने सोचा कि ये गुड़िया शायद किसी बच्चे की गिर गई होगी। जैसे ही राजीव ने गुड़िया उठाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज़ आई, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। राजीव ने तुरंत गुड़िया गिरा दी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और वापस अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट में जाते वक्त उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लिफ्ट खाली थी। तभी लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगीं और लिफ्ट रुक गई। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लिफ्ट में एक अजीब सी महक भर गई, जैसे किसी पुरानी चीज की। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें मुझे वापस करना होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और राजू सीधे अपने फ्लैट में भागा। उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए टीवी ऑन किया ताकि अपने दिमाग को भटका सके, लेकिन टीवी ऑन करते ही स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, वो आ रही है। राजीव ने टीवी बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे वही गुड़िया थी जो अभी उसके घर के अंदर थी। उसका दिल धड़कना बंद होने को था। गुड़िया की आंखें अब एक इंसान की तरह थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। वही आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल करीब। अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। Kenapa tak tidur lagi? Ha? और अगले ही पल राजीव का चीखना पूरी बिल्डिंग में गूंज गया।
सुबह बिल्डिंग का चौकीदार राजीव के फ्लैट पर दरवाज़ा खुला देखता है। अंदर सब कुछ ठीक था, बस एक चीज़ जो अलग थी। राजीव का फ़ोन टेबल पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में राजीव के पीछे वही गुड़िया दिखाई दी जो अभी जिंदा इंसान के रूप में थी। यह कहानी आपको डराने के साथ साथ ये सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या हमारे आसपास की चीज़ें हमेशा वैसी ही होती हैं जैसी दिखती हैं, या कहीं कुछ छुपा हुआ है जो हमें देख रहा है।